हेलो एवरीवन। मेरा नाम राहुल ही रावत है और मैं विद्यास्फीयर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 एक्सरसाइज को कवर करेंगे। पिछली एक्सरसाइज में हमने सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस कवर कर लिए थे एंड इस एक्सरसाइज में हमारा मोटिव है कि हम लोग 8.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकें। मैंने आप सभी को होमवर्क में दिया था एक क्वेश्चन जो था tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आता है, उसकी कुछ वैल्यूज़ दी हुई थी। तो ये भी यूनिवर्सल है एंड इसका वैल्यू भी हमेशा 1 आता है। आप लोग अगर आंसर निकाले हो तो आपको दिखा होगा कि इसका आंसर भी आपका 1 आया है। तो ये चीज़ आप माइंड में रखना। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 होता है। ऑल्सो जो हमने साइन स्क्वायर थीटा निकाला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी 1 होता है। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा आज हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी रख सकूँ एंड स्टार्ट करते हैं अपन लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन कर दिए थे ये सारे क्वेश्चंस कल कि कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच आपको बता दी थी पिछले वीडियो में। एंड इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, इस वीडियो में अपन करेंगे कि इसको सॉल्व करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो सबसे पहला काम, एक ट्राइंगल बना लेते हैं अपन जहाँ पे 90 डिग्री एंगल होगा इसका। एंड उसके बाद में अपन क्या करते हैं, देखते हैं। ए बी सी नेमिंग दे देते हैं एंड इट इज़ राइट एंगल्ड एट बी। यस, आई हैव डन इट करेक्ट। एंड अब देखते हैं कि ए बी कितना है। ए बी दिया हुआ है 24 एंड बी सी दिया हुआ है 7। ओके, तो डिटरमाइन करना है अपन को साइन ए और कॉस ए। चलो अपन ट्राई करते हैं इसका वैल्यू निकालने का। चलो, साइन ए कॉस ए। चलो, एंगल है ए ये वाला, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में साइन ए क्या होगा, साइन ए होगा आपका बी सी बाई ए सी। चलो ठीक है, अब अपन ने जब ये देखा तो अपन को पता चला कि अपन के पास में 24 है, 7 है, ये नहीं है। तो ये वाला अपन एक काम करते हैं, इसको ले जाते हैं थोड़ा सा नीचे एंड पहले पाइथागोरस थ्योरम से ये थर्ड साइड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अपन का पाइथागोरस थ्योरम, मैं इसका नंबर 1 सॉल्व करूँगा, नंबर 2 आप लोग खुद कीजिएगा क्योंकि ये सेम है। ठीक है, या एक काम करता हूँ, मैं साइन ए निकाल देता हूँ इसका और कॉस सी इसका निकाल देता हूँ। डन। चलो, पाइथागोरस थ्योरम अपन अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ए सी का स्क्वायर जो है वो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये कितना आता है, ये होता है लगभग 24 का स्क्वायर होता है 576 और ये होता है 49। तो ये टोटल आता है 625 ए सी का स्क्वायर। दैट मीन्स ए सी आएगा आपका अंडर रूट ऑफ 625 जिसका वैल्यू होता है 25। ओके, तो ये आया है आपका 25। डन। तो अपन ने ये सॉल्व कर लिया है। अब अपन क्या करते हैं, साइन ए और साइन, एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके नीचे भी पेस्ट कर लेते हैं, आगे कैलकुलेशन में अपन को आसान पड़ेगा। डन। चलो, तो एक काम करते हैं, अपन ये निकालते हैं, साइन ए इक्वल टू बी सी। बी सी कितना है 7, ऑल्सो ए सी कितना है 25। तो साइन ए आ गया अपना। अब कॉस सी मैंने बोला था, कॉस सी निकालेंगे। ये नंबर 1 का ये वाला पार्ट हो गया और आप कॉस ए निकाल लेना। कॉस, चलो निकाल ही देता हूँ, कितना ही और टाइम लगेगा। कॉस ए क्या होगा आपका, ए बी बाय ए सी होगा, जो कि 24 ये है, 24 बाय 25 आ गया। एंड कॉस सी क्या है, चलो कॉस सी क्या बोलता है, कॉस सी होता है ये वाला एंगल सी है, तो कॉस सी इसके रेस्पेक्ट में होगा बी सी बाय, आई एम सॉरी, बी सी बाय ए सी। इसका वैल्यू आता है 7/25। डन। ऐसे ही अपन का सारा वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। ये नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है और साइन सी भी निकल जाएगा इससे। साइन सी क्या होगा, ए बी बाय ए सी।
जो कि आएगा 24/25। डन। हाँ हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 अपन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला है। नंबर 2 क्वेश्चन अपन फाइंड 10p माइनस कॉट आर। 8.13 डायग्राम अपन ने लिया नहीं है, तो मैं वो एक बार क्विकली ड्रॉ कर लेता हूँ। तो कन्फिगरेशन कुछ इस तरह है। पी क्यू दिया हुआ है इसमें 8.13 डायग्राम पे। अब जब देखोगे आप लोग 8.13 में पी क्यू दिया हुआ है और पी आर दिया हुआ है। आप एक काम कीजिए, क्यू आर निकाल लीजिए बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाइए एंड क्यू आर निकाल लीजिए। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, ए पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर का वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ पी आर का स्क्वायर 13169 होता है और ये 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो ये अंडर रूट ऑफ 25 आएगा जो कि 5 होता है। डन। बहुत ही आसानी से अपन का क्यू आर निकल गया। तो मैं क्यू आर को लिख देता हूँ, 5 है। 12, 13 और 5 का ट्राइंगल बना है अपना। एंड अब एक काम करते हैं, अपन को 10p माइनस कॉट आर निकालना है। 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, बहुत आसानी से निकल जाएगा ये 10p माइनस कॉट आर। 10p के लिए मेरे को p वाला एंगल देखना पड़ेगा। अब 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है अपॉन बेस, बेस ये है, तो 5/12 माइनस कॉट आर। कॉट आर के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस है 5/12, तो इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अब अपन मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो आप लोग यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं कि थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/4 और अपन को कॉस ए और tan a निकालना है। अब जब भी आपको कभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज किसी एक का दिया हो तो आप लोग का सबसे पहला काम होगा उसको फॉर्मूला के तरह समझ लीजिए, क्योंकि ये 3 जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। मतलब हाइट, मैंने हाइट करके बोला था आपको, हाइट या परपेंडिकुलर बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, और ये होता है हाइपोटेनियस। ओके, तो मैं एक काम करूँगा, मैं अपना एक ट्राइंगल बनाऊँगा और उस ट्राइंगल में मैं ये 90 डिग्री तो होगा ही, राइट एंगल ट्राइंगल का ही डिस्कशन चल रहा है। चलो अपन इसको एंगल ए बोल देते हैं। तो अगर ये एंगल ए होता है, ए बी सी, ठीक है, तो साइन ए मेरा क्या होगा इसमें 3/4। साइन ए अगर 3/4 होगा तो मतलब परपेंडिकुलर वाली साइड ये वाली है, तो ये 3 हो जाएगी और ये वाली 4 हो जाएगी, ये वाली 4 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये हाइपोटेनियस होता है। तो अब अपन यहाँ से कॉस ए निकाल सकते हैं और tan a निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपन को पहले थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। सबसे हर बार मैं आपको यही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप लोग को ट्राइंगल का 2 साइड्स अगर दिया हो तो आप लोग फटाफट उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और उसका दूसरा साइड निकाल लीजिए जो कि नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन लोग डायरेक्ट इस पे ए बी का वैल्यू निकालेंगे जो कि होगा अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर, दिस इज AC स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस दिस वन BC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 3 क्या हो गया 9, तो ये वैल्यू आएगा आपका, कितना होता है ये 7। तो AB का वैल्यू आया है, देयरफॉर AB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7। डन। हाँ चलो एक काम करते हैं, अंडर रूट ऑफ 7 यहाँ लिख लेते हैं और इसको एक बार मैं रब कर देता हूँ। एंड अब एक काम करेंगे अपन, अब क्या करेंगे, अब अपन को निकालना क्या है cos A और tan A। cos A निकाल लेते हैं पहले। अब cos A निकालना है, ये एंगल A है, तो cos A क्या होगा अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 4, बिल्कुल सही। और इसका फॉर्मूला भी आप एक बार लिख लेना, क्योंकि अगर आप लोग कम्पिटिटिव ये बोर्ड्स के एग्ज़ाम देंगे ना तो आपको लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेप्स का नंबर होता है। मैं यहाँ पे आपको समझाने का ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ, इसीलिए राइटिंग में इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बट मैं ट्राई करूँगा कि राइटिंग में भी थोड़ा ध्यान दूँ। तो इसके अंदर में क्या होगा हाइट बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस कितना है, बेस है आपका अंडर रूट ऑफ 7 और हाइपोटेनियस कितना है 4। ठीक है,
तो ये आ गया आपका कॉस ए, डन। और वैसे ही आप लोग tan a निकाल सकते हैं। tan a क्या होता है, ये परपेंडिकुलर बोल लो या हाइट बोल लो, एक ही बात है। पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी हाइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें देखिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 3, बेस क्या है √7, ठीक है। तो ये हो गया आपका tan a। तो ऐसे ही ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज़ आप लोग निकाल सकते हैं बाकी सब की भी। एंड अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए ये भी सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है। मैं इसको सॉल्व करने नहीं जाऊंगा, आपको जस्ट बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए 15 cot a लिखा हुआ है, 15 cot a = 8 दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसको cot a के टर्म्स में लिख लोगे, 8/15। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, चाहे यहाँ पे cot हो या कोई दूसरा वैल्यू हो, आप लोग ट्राई करना कि उसको एक साइड रखो और बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको एक साइड रखो, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हो। अगर किसी भी एंगल को A पकड़ लिया, B पकड़ लिया, C पकड़ लिया। अब cot A है तो cot A क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस ये हो गया cot के लिए और परपेंडिकुलर हो गया ये। तो बेस कितना है, बेस हो गया ये वाला, परपेंडिकुलर हो गया ये वाला। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर डालने से ये बेस हो गया 8, परपेंडिकुलर हो गया 15। और तो अब आपका काम क्या होगा, सेम पाइथागोरस लगाइए, ये साइड निकालिए, उसके बाद में रेशियोज लिख लीजिए। चलो ये मैं इतना ही डिस्कस करूँगा, इसको आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा क्योंकि सेम है एकदम, क्वेश्चन पूरा बिल्कुल एक जैसा है। तो आप लोग इसको बाद में कीजिएगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इस क्वेश्चन नंबर में भी देखिए आप लोग सेम उसी तरह का पैटर्न रिपीट हो रहा है। एंड पैटर्न क्या है, सेक थीटा इस बार दिया हुआ है आपको। सेक थीटा होता है 13/12 आपको दिया हुआ है। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, ठीक है। 1/cos होता है, तो 1/cos, ठीक है। तो 1/cos थीटा अगर सेक होता है तो 1/cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये रेसिप्रोकल कर देंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आप लोग ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए ये वाला। लेट से ये थीटा है, ABC है, तो थीटा अगर ये है तो सेक थीटा क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, 13। अगर 13 ये है तो आप लोग बोल सकते हो ये 13, और ये बेस कितना है, बेस दिया हुआ है 12, ओके। तो 12 और 13 का ट्राइंगल बन रहा है। तो BC अपन इजीली निकाल सकते हैं, √ ये AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, जो कि आएगा √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। आप लोग करके देख लेना, ये वाला आएगा 5, ठीक है। क्योंकि 169 माइनस 144 होता है 25 और √25 5 होता है। तो BC आ गया 5, ओके। अब अपन का क्या करेंगे, अब सारे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू निकालना है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ मतलब हो गया sin A, cos A, tan A, और उसके बाद में cosec A, cot A, ठीक है। तो ये देखिए आप आराम से निकाल सकते हैं इजीली। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से ट्राई करके ये सारी निकालें, क्योंकि देखिए ओवर एंड आउट एक ही चीज़ है कि आपको ट्राइंगल दिया हुआ है। अब ट्राइंगल की सारी वैल्यूज़ दी हुई है, अब आपको एंगल पता करके उसकी वैल्यूज़ ही निकालनी है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, आपको याद रहना कि कॉसेक क्या बोलते हैं, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, ठीक है। तो मैं ये काम करता हूँ, इसका निकाल देता हूँ। 1/sin होता है, तो sin A पहले निकाल लेते हैं। sin A कितना होगा, sin A होगा आपका 5/13। तो cosec A कितना आ जाएगा, 1/5/13, जो कि आ गया 13/5, ओके। वैसे ही cot A होता है tan का उल्टा, तो tan कितना हो गया यहाँ पे, tan हो गया 5/12, तो cot हो गया 12/5। एंड cos A क्या हो गया, cos A होता है 12/,
13। डन, सारी वैल्यूज़ आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस कितने आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे, और आपको एग्ज़ाम में सोचना भी नहीं पड़ेगा कि इन सारे क्वेश्चंस को करना कैसे है। आपको कोई भी नया क्वेश्चन होगा, मैं कुछ भी बना के दे देता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ 15 10 a = 35, इसका भी निकल जाएगा। कुछ भी अगर मैं लिखता हूँ तो आप लोग आराम से उसको निकाल सकते हो। जस्ट आपको 10 के रेस्पेक्ट में वो वैल्यू लिखनी है। जैसे 15 10 a = 12 मान लो, तो 10a क्या हो जाएगा यहाँ पे 12/15। और वैसे ही ये हो गया बेस, ये हाइट हो गई, ये हो गया बेस। तो आपको हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, उसके बाद में सारी आइडेंटिटीज़ निकल सकती है वहाँ से। ओके डन। मैं आइडेंटिटीज़ और रेशियोज़ को बहुत कंफ्यूज कर रहा हूँ। आइडेंटिटीज़ अलग होती है, रेशियो अलग होता है। माफ़ कीजिएगा, मुझे रेशियो बोलना चाहिए था। तो ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, ये सारे रेशियोज़ होते हैं। एंड चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। इस क्वेश्चन के अंदर में बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं, और एक कंडीशन दी गई है कि cos A = cos B है। तो हमको शो क्या करना है कि ये जो एंगल है वो इक्वल है। तो अपन क्या करते हैं, अपन चलिए इक्वेट करते हैं इसको। cos गिवन है कि cos A = cos B है, ठीक है, एंड A एंड B आर एक्यूट एंगल्स। सो इस गिवन कंडीशन से अपन एक्सप्लोर करते हैं। और cos A को क्या लिख सकता हूँ मैं, cos A = A, ये जो cos A है इसको लिख सकता हूँ AC/AB। ओके, और वैसे ही cos B को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos B को लिख सकता हूँ BC/AB। अब मेरा ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया, और इस रिलेशनशिप में सेटिस्फाई करवा देता हूँ। cos A = cos B, तो AC/AB = BC/AB। तो यहाँ से क्या आता है, AC = BC आता है, हाँ आ रहा है। और एक चीज़ देखिए, तो AC अगर इक्वल टू BC हो गया है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, अपन को एक चीज़ पता है कि अगर कोई एक ट्राइंगल होता है जिसमें दो साइड इक्वल हो जाती है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो अगर ये साइड AC और AB, ये साइड इक्वल हो गई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल ये इक्वल टू ये एंगल हो गया। देयरफॉर हम लोग यहाँ से इजीली से बोल सकते हैं कि एंगल A = एंगल B, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। लिख देता हूँ मैं ये, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। डन, हाँ बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन ओवर होता है, और अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए एकदम सेम पैटर्न के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन सबको को सॉल्व करें, ना कि मेरे को करने पड़े ये सब, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। और जिस तरह से थ्योरी मैंने आपको करवाई है, तो इन सारे क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए cot θ = 7/8 दिया हुआ है, तो मैं इसके टर्म्स में वो लिख देता हूँ। cot θ क्या होता है, बेस अपॉन हाइट, ठीक है। तो मैं इसको बेस मान लेता हूँ, तो ये बेस हो गया और हाइट हो गई ये वाली 8। और तो मैं ये ट्राइंगल का ये वाला निकाल सकता हूँ, वो क्या होगा 8² + 7 का स्क्वायर, 8 8 64 + 49 √ जो कि होता है √113। कैलकुलेशन अगर गड़बड़ हो तो प्लीज़ मेरे को बता देना एंड कमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड अब अपन क्या करते हैं, cot θ दिया हुआ है, अब एक काम करते हैं, इवेल्युएट कर लेते हैं। फर्स्ट इवेल्युएशन क्या बोलता है कि 1 + sin θ × 1 - sin θ क्या है, 1 + cos θ × 1 - cos θ। अब आप लोग क्या, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप 1 + sin θ और 1 - sin θ है ना, उसको 1 - sin² θ बना सकते हो।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वैसे ही ये वाला बना सकते हैं अपन लोग इसको ऐसे, और वैसे ही सेम नीचे बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे इस ट्राइंगल से। इस ट्राइंगल से साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा, लेट से मैंने थीटा इसको लिया है क्योंकि जब मैं सॉल्व कर रहा था 7/8 मैंने बेस इसको माना है, तो ये थीटा होगा। तो थीटा साइन थीटा अगर यह है तो अपन क्या कर सकते हैं, साइन थीटा के रेस्पेक्ट में वो लिख सकते हैं 8/100 अंडर रूट ऑफ 113, और कॉस थीटा भी सेम 7/अंडर रूट ऑफ 113। ठीक है, तो 1 माइनस 8/8 का स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7/अंडर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर। ये सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करके अपन ट्राई करते हैं। 1 माइनस 64/113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49/113। अब इनका एलसीएम लेंगे, 113 माइनस 64/113 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113। ये कट गया, क्या बचता है 113 माइनस 64/113 माइनस 49, तो यहाँ से आता है 49/64। ठीक है, ये आपका। वैसे ही सेम आप कॉट स्क्वायर थीटा निकाल सकते हो। कॉट स्क्वायर थीटा तो बहुत आसान है क्योंकि कॉट थीटा तो दिया हुआ ही था आपका, तो 7/8 का स्क्वायर करना है आपको जस्ट, जो कि हो गया 49/64। डन, ये क्वेश्चन भी आपका ख़त्म हो जाता है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए तो फिर इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया हुआ है, कॉट ए आपके पास गिवन है, कॉट ए इज़ गिवन 4/3, एंड अपन को चेक क्या करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं। तो अपन एक काम करते हैं, tan अपन को ज़रूरत क्या क्या पड़ेगी अपन देख लेते हैं। tan की ज़रूरत पड़ेगी, cos की ज़रूरत पड़ेगी और sin की ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब ऑल ओवर अपन को सारे आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एक काम करते हैं, इसको हम थीटा लेंगे, a लेंगे, b लेंगे, c लेंगे, और इसके रेस्पेक्ट में cot a दिया हुआ है, तो मतलब cot a 4/3 है, मतलब बेस अपॉन हाइट। तो बेस है 4, हाइट है 3, तो बेस अपॉन हाइट। डन। तो अपन 3 और 4 है, तो 3 का तो ये हम लोग AC निकाल सकते हैं। AC होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि आएगा 5 AC, ये 5 होगा। तो अब एक काम करते हैं अपन, अब देखते हैं कि कॉट सारी आइडेंटिटी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। साइन ए निकल जाएगा यहाँ से, साइन ए क्या आएगा 3/5, और वैसे ही कॉस ए आएगा 4/5, और tan ए आएगा 3/4। ठीक है, तो अब अपन एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग भी साइमल्टेनियसली करते रहिए मेरे साथ में। 1 माइनस tan²a/1 प्लस tan²a, ठीक है, इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो अपन पुट करते हैं LHS की तरफ में ये वैल्यूज़। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ये कितना होता है 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16, कितना आता है 16 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9/16। इसका वैल्यू क्या आएगा, 16 माइनस 9 होता है 7, और 16 प्लस 9 होता है 25, तो ये आया 7/25। अब वैसे ही अपन सेम चीज़ क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a से क्या आती है। तो इसको अपन एक काम करते हैं, साइड में रख देते हैं और निकालते हैं कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, वो निकालते हैं। कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a निकालते हैं, तो कॉस a है 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है 3/5 का स्क्वायर। तो करते हैं, 25 आएगा नीचे LCM, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9।
ये हो गया 7/25। तो दोनों इक्वल आए हैं, LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर वी कैन से दैट दिस 1 माइनस टेन स्क्वायर A बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। और ये मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो है ना, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ टेन और कॉस, ये जो आइडेंटिटी है ये एक आइडेंटिटी बनाती है और ये हमेशा ट्रू होती है, ये भी यूनिवर्सल है। आपको याद अभी करने की शायद ज़रूरत नहीं है, बट क्लास 11 में जब आप हायर स्टडीज़ में जाते हैं ना, तो ये सारे फॉर्मूला बन के आपके पास में आते हैं एंड वो फिर फॉर्मूला के हिसाब से देखे जाते हैं और आपको मेमोराइज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि काफ़ी जगह पे इन सब का यूज़ होता है। तो अपन ने आज 8 क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं, और 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उसके बाद में 3 क्वेश्चन और करेंगे और फिर ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा वहीं पे। ये एक्सरसाइज, उसके चैप्टर तो काफ़ी लंबा है, तो अपन धीरे धीरे ये सब सॉल्व करेंगे और बढ़ते चले जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, मैं एक्चुअली खुद बोर हो गया हूँ ये सारे क्वेश्चंस करते करते। देखिए आप क्वेश्चंस कितने सिमिलर काइंड ऑफ हैं। आप इतनी देर से देख रहे होंगे इस वीडियो को, आपको समझ आ रहा होगा कि मोर और लेस एक ही चीज़ वो लोग घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। अब साइन ए कॉस सी एंड कॉस ए साइन सी की वैल्यू वो पूछ रहे हैं। करना क्या है अपन को, अब tan a दिया हुआ है तो अपन क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। इसको a लेता हूँ, B C एंड नाउ मैं एक काम करता हूँ, tan a इससे लिख लेता हूँ 1 ये होगा, √3 ये होगा। अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे, मेरे को इतना डिटेल्स में समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि tan a क्या होता है, हाइट अपॉन बेस होता है एंड वही है यहाँ पे। और अब आप देखिए साइन ए मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और कॉस सी निकाल लेता हूँ। वैसे ही मेरे को कॉस ए भी चाहिए होगा और साइन सी भी चाहिए होगा। तो साइन ए क्या होगा, यहाँ से साइन ए में अगर देखता हूँ तो साइन ए यहाँ पे ये वाली निकालनी ज़रूरी है। तो ये क्या होगी, √1² प्लस √3 का होल स्क्वायर, वो हो गया √1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। कितना होता है, 4, जो कि है 2, तो ये है 2। ठीक है, तो अपन ने ये निकाल लिया। तो साइन ए क्या है, साइन ए हो गया 1/√3। वैसे ही साइन सी क्या हो गया, सॉरी इसको बी लेते हैं, इसको सी लेते हैं, 1/√3। अब कॉस ए देखिए, कॉस ए क्या होगा, यहाँ से मैं कॉस ए बोलता हूँ, कॉस ए है √3/1। वैसे ही कॉस सी क्या है, कॉस सी होगा, यहाँ से देखा जाएगा, कॉस सी होगा 1/2। ठीक है, सॉरी ये वाला मैंने गलत किया है, √3/2 होगा क्योंकि हाइपोटेनियस 2 है। और साइन सी क्या होगा, साइन सी में इसके टर्म्स में देखूंगा, साइन सी होगा √3/2। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन थोड़ा कम रहे। चलो, तो अपन को सॉल्व क्या करना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यूज़ डालनी है। कॉस साइन ए की वैल्यू है 1/√3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी। माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे यहाँ पे ये वैल्यू 1/√3 ले ली थी। ये 1/√3 नहीं होगी, ये वैल्यू होगी अपनी हाफ होगी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं अपन लोग। ये देखिए हाफ होगी ये वाली वैल्यू, नॉट 1/√3। 1/√3 यहाँ पे लिखा था, ये 1/√3 नहीं होगा, हाफ होगा। हाफ क्यों होगा, देखिए आप साइन ए बोला है, साइन ए बोला है तो इसके ऑपोजिट वाला 1 और हाइपोटेनियस जो है ये 2 है, तो ये हाफ होगा इसीलिए। तो वैसे हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाल लिया। और अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोला है आपको, ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, देखिए कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी निकालना है आपको। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। 1/4 प्लस √3 × √3 हो गया 3/4, तो ये हो गया 1। ओके,
तो ये वाला काफ़ी आसान आंसर आया है, इजी आंसर है। और ये भी बहुत सिंपल है, इसमें बस आपको पुट करना है। आप देखिए कॉस ए कितना है, √3/2। और आँखों में लग रहा है ये कलर, अपन एक काम करते हैं दूसरा कलर लेते हैं। √3/2 इंटू कॉस सी कितना है, कॉस सी है हाफ, माइनस साइन ए कितना है हाफ, साइन सी कितना है √3/2। तो ये देखिए सारा कैंसिल होके ज़ीरो आ जाता है, क्योंकि √3/4 होगा और माइनस √3/4 तो ज़ीरो हो जाएगा, इसका आंसर ज़ीरो आएगा। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं अपन लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में पेस्ट कर देता हूँ। तो 10 पहले देखते हैं अपन लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, देखिए सेम क्वेश्चन जो एग्जाम्पल्स में किए हैं वही रिपीट हो रहे हैं इसमें भी। देखिए PR + QR दे दिया आपको 25 और PQ का वैल्यू दिया हुआ है 5। तो अपने को डिटरमाइन करना है बाकी रेशियोज़। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो होता है अपना ट्राइंगल एक बना लेने का। ट्राइंगल बनाने के बाद में डायमेंशंस दे दो आप P, Q एंड R, एंड राइट एंगल एट Q है तो ये सही है, बनाया है हमने। और अब देखिए PR + QR दिया हुआ है, एक लिख लीजिए आप रिलेशन, PR + QR इज गिवन एज 25 एंड ऑल्सो PQ इज गिवन एज 5। ठीक है, तो अपन एक काम करेंगे, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने देखा था पाइथागोरस थ्योरम में सब्सटीट्यूट करते हैं तो अपना वैल्यूज आ जाता है P, Q और R का, मीन्स डायमेंशन का वैल्यू आ जाता है, PR और RQ का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में। तो अपन क्या करेंगे, PR का स्क्वायर क्या होता है, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। एंड PR का स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ 25 - QR, यहाँ से QR इक्वल टू PR - 25, या तो ये लिख सकते हैं या तो PR इक्वल टू 25 - QR ये लिख सकते हैं। तो मैं PR को रिप्लेस कर देता हूँ 25 - QR से, और अब मैं करूँगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 में A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² - 2AB। तो A² हो गया 25 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 25 इंटू QR इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब देखिए QR का स्क्वायर कट गया, एंड अब बचा क्या है अपने पास में, 625 - 50 QR इक्वल टू PQ का स्क्वायर। ठीक है, और PQ का स्क्वायर अपने को दिया हुआ है, PQ इज गिवन एज 5, तो अपन 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 625 माइनस इस तरफ ले आते हैं, 5 का स्क्वायर मीन्स 25 इक्वल टू 50 QR। तो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे, कितना आया 50 QR इज इक्वल टू 600। तो QR का वैल्यू आ जाएगा 600/50, जो कि कितना होगा 12। Therefore QR इक्वल टू 12। तो आप लोग PR + QR इक्वल टू 25 दिया हुआ है, इसमें PR का वैल्यू अगर पुट कर देते हैं, QR का वैल्यू अगर पुट कर देते हैं जो कि अभी निकला है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, PR का वैल्यू आ जाएगा PR इक्वल टू 25 माइनस QR कितना है 12, तो PR का वैल्यू आ गया 13। तो अपना ट्राइंगल कंप्लीट हो गया है। तो मैं लिख देता हूँ PQR, ये 5 था, ये 12 आया, ये 13 आया, ये ट्राइंगल का डायमेंशंस आ गया है। अब अपन को करना क्या है, अब अपन को बस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ निकालनी है। साइन P कितना है, देखिए क्या क्या निकालना है, साइन P, कॉस P और टेन P निकालेंगे अपन। साइन P क्या है, साइन P मतलब ये P है, तो साइन क्या होगा 12/13। और कॉस P क्या है, कॉस P क्या होगा, P ये है एडजेसेंट ये वाला है, तो 5/13। और टेन P क्या होगा, रेशियो साइन P बाई कॉस P का, तो ये हो जाएगा 12/15, या आप बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ से आपका साइन P, कॉस P और टेन P आ गया, और ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब अपन लोग एग्जाम्पल ट्राई करेंगे, ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं बोलना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 अपन ट्राई करेंगे। तो चलिए पहला वाला अपन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है 11 का, द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। अब
आप लोगों को ट्रू फॉल्स रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलो, तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं और ट्राइंगल के कुछ डायमेंशंस ले लेते हैं। ठीक है, ये 3 ले लेते हैं, ये 4 ले लेते हैं। ये क्या होगा फिर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि होता है 25 का रूट, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है, आप लोग पाइथागोरस से ट्राई कर लेना, ये 5 ही आता है ऑलवेज। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 10c निकाल सकता हूँ मैं। 10c क्या है, अब अगर आप 10a निकालोगे तो 10a आएगा यहाँ पे 4/3। ठीक है, 10a कितना आएगा 4/3। 10c नहीं निकालेंगे, 10a निकालेंगे। 10a निकालेंगे तो 4/3, तो 4/3 क्या ग्रेटर देन 1 है? हाँ बिल्कुल है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि अपन एक ऐसा ट्राइंगल फॉर्म कर पा रहे हैं, क्योंकि 3, 4 और 5 एक ट्राइंगल बनाता है, इसका एंगल 90 डिग्री है एंड ये एक ट्राइंगल फॉर्मेशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला बात गलत है कि ये लेस देन 1 नहीं होगा। ऑलवेज लेस देन 1 गलत है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 हो रहा है अपना, तो ये जस्टिफाई हो गया अपना आंसर। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन है अपना, सेक ए का वैल्यू दिया हुआ है आपको 12/5। इसको चेक करना है कि ये सम एंगल ए के लिए ये सही है या नहीं। सेक ए इक्वल टू 12/5 दिया हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, ट्राइंगल बनाता हूँ। ठीक है, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस ए क्या हो गया यहाँ से 5/12, बिल्कुल हो गया। मैं अगर ए बी सी लेता हूँ, ये एडजेसेंट होता है, तो एंगल ए का एडजेसेंट ये वाला है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 5 और हाइपोटेनियस ये होता है 12। तो अपन एक काम करते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखते हैं। अगर अपना पाइथागोरस थ्योरम वैलिड हो जाता है, मतलब ये वैलिड ट्राइंगल का फॉर्मेशन है, क्योंकि अपना पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो अपन एक काम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलेगा 12 का स्क्वायर करो माइनस 5 का स्क्वायर करो, तो आपको BC का स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू 144 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, सॉरी 144 माइनस 25, जो कि होता है 119। BC इक्वल टू √119, विच इज़ वैल्यू, एक वैलिड वैल्यू है, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, ये नॉन नेगेटिव वैल्यू है, तो ये वैल्यू हो सकती है किसी भी ट्राइंगल की। तो पाइथागोरस थ्योरम में अगर कभी भी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, लेस देन 0 आ जाती है, तो अपन बोलेंगे कि वो पाइथागोरस थ्योरम ओबे नहीं कर रहा है, और उस केस में अपना जो ये जो ट्रू है ना वो फॉल्स हो जाता है उस केस में। ठीक है, तो चलिए अपन एक काम करते हैं, अब सेकेंड थर्ड देखते हैं। कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ए। ये वाला वैल्यू, ये वाला तो एकदम गलत है। कॉसेक ए के लिए ए का एब्रीविएशन है नहीं, बिल्कुल नहीं है ये वाला, क्योंकि ये कोसिकेंट ए है ना, ये आप लोग रिमेंबर करिएगा, ये जो कोसिकेंट ए है वो एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेक है। ठीक है, नॉट कोसिकेंट, कॉस का नहीं है ये, कोसेक का एब्रीविएशन कोसिकेंट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन रिवर्स करके भी पूछ सकता है, बोल सकता है कॉस की जगह कोसेक ए इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ए, उस केस में ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन अभी ये फॉल्स रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो ये गलत बात है, क्योंकि कॉट ए प्रोडक्ट नहीं है, कॉट ए कोटेंजेंट ऑफ एंगल एम है। ठीक है, मतलब एंगल एम का कॉट है, एंगल ए का, आई एम सॉरी। तो लास्ट वाला अपन लोग फटाफट देख लेते हैं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि साइन थीटा 4/3 है फॉर सम एंगल थीटा। तो मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, क्या हाइपोटेनियस से बड़ी कोई साइड दूसरी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो अपना ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही होता है। तो इसके अंदर में जो हाइपोटेनियस है वो छोटा नहीं हो गया इससे, परपेंडिकुलर से। तो अगर ऐसा होता है तो ये बात तो फॉल्स है ना। तो आप लोग जस्टिफिकेशन में ये बोल सकते हो कि हाइपोटेन्यूस हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है, बट हियर परपेंडिकुलर इज सेड टू बी द लॉन्गेस्ट साइड, सो इट इज़ नॉट ट्रू, हैंस दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग नोट्स अच्छे से बनाइएगा। आपके एग्ज़ाम टाइम में वीडियो देखने का समय नहीं होगा, आपके पास में जो आपके नोट्स होंगे वही आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, और क्वेश्चंस जो उसमें किए होंगे
वो आपको हेल्प करेंगे लाइक अप्रोच देखने में भी। और ऐसा होता है कि अगर आप लोग लिख रहे हो नोटबुक में तो आपकी एक मसल मेमोरी डेवलप होती है। उस मसल मेमोरी की हेल्प से ना आप लोग क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी एबिलिटी होगी क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने की। तो मैथ्स का खेल सिर्फ जल्दी सॉल्व करने का ही है। कौन किससे जल्दी सॉल्व कर पाता है वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स आती सबको है और 9th-10th के अंदर में इतनी हार्ड मैथ्स नहीं है। तो लोग लैग कहाँ करते हैं, स्पीड में। तो आपको स्पीड कोप अप करनी पड़ेगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियोस देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर मेरी टीचिंग आपको पसंद आती है। और विद्यास्फीयर में हम लोग फिर से मिलेंगे लेक्चर 5 लेके। चलिए, धन्यवाद।